हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सब कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का जो है वीवीआई क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, और वो भी एसएसटी का जो है हमने एक चैप्टर हिस्ट्री से कर लिया था। ठीक है, हिस्ट्री से हमने एक चैप्टर इसका पूरा कर लिया है। ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, हो सकेगा तो इसमें स्पीड थोड़ा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सवाल कुछ ज़्यादा ही लिया है। हाँ, चलिए यहाँ पर देखिए, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो ये देखिए, अंकोर वाट के मंदिर का, अंकोर वाट एक मंदिर का नाम है। ठीक है, अंकोर वाट के यानी अंकोर वाट एक जगह है, तो वहाँ पर मंदिर है, तो उसका निर्माण किसने किया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने, नोरोदाम सिहानोक ने, या कुआंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हमारा ये हो जाएगा, ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, चलिए ये किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने ये किया था। चलिए अगला सवाल, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। क्या? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाओस। लाओस को हजार हाथियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजार हाथियों का, मतलब हाथियों का देश कहा जाता है लाओस को। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता 1946, 1950, 1954, 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954, इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरी से वंचित करने वाले विरुद्ध, उस शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये होगा ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध लगाया गया था। ठीक है, विरुद्ध था। वियत मिंह की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? बाओ दाई, होची मिंह, या फान बोईचाओ, क्वांग दे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हो चिंग मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो चिंग मी होगा। अगला सवाल, हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। हिंद चीन, नाम देखिए, हिंद चीन है ना। क्या लग रहा है? हिंद इंडिया को बोला जाता है। ठीक है, इंडिया को, और चीन एक देश। तो लेकिन नाम ऐसा है कि लेकिन ये देश होगा नहीं। बहुत आदमी क्या करता है, देखता है यहाँ पर हिंद चीन है, तो यानी इसमें ऑप्शन में दिया होगा चीन, चीन तो होबे करेगा, ये समझ लेता है क्योंकि हिंद चीन है। लेकिन असल में ये होगा हिंद चीन, चीन होबे नहीं करेगा, क्योंकि बस नाम रखा गया ना, थोड़ी इसमें देश सम्मिलित है। चलिए, वियतनाम युद्ध के समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, एफ.डी. रूजवेल्ट, आर निक्सन। तो इसका आर निक्सन जो है, इसके समय का शासनकाल में, अमेरिकी राष्ट्रपति के शासनकाल में ये वियतनाम का युद्ध समाप्ति हुआ था। ठीक है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? कैप्टन गांगली ने, सिहानुक ने, पोल पोट ने, हेंग सामरिन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिहानुक ने। क्या था? किसने किया था? सिहानुक ने। मैंने आप लोग को पहले ही बताया है, क्योंकि इसका स्पीड थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कम से कम 40 क्वेश्चन है, तो इसको 40 क्वेश्चन को तो हमको करना है। चलिए, वीवीआई क्वेश्चन सारे हैं। तो नियो लियो हक्सत, NLHS, NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी है? तो ये बात ध्यान रखिए, वियत मिंह की, वियतकांग की, पाटेल लाओ की, या जनरल लोन नोल की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटेल लाओ की। ठीक है, पाटेल लाओ की। अगला सवाल आपके सामने, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये होगा आपको डी नंबर 1945, क्योंकि यहाँ पर भी आंसर हमने दे दिया है ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, आप ये सवाल उतार लें।
ठीक है, सारे सवाल VBI है। यहाँ पर यहाँ पे जो जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड का, तो यहाँ से फंसना ही फंसने वाले हैं ये सवाल। आप लोग प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 है, तो इसमें हम जो VBI क्वेश्चन है जो आते हैं उन सभी को हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए लिए हैं क्योंकि आप यहाँ सवाल भी लिखो, उसको आंसर टिक कर लें और उसको याद भी कर लें। ठीक है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन ही बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये आ जाएगा, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा 1945 में। यानी हमारा एक 1 लाइनर का सवाल ही बन गया और याद भी हो गया, हमको ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ठीक है, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। कंबोडिया जो था ये हुआ आपको कंबोडिया, इसका राइट आंसर होगा। चलिए, हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका। तो फ्रांस के अधीन था। ठीक है, और फ्रांस किस महादेश में है? यूरोप में है। किस में है? यूरोप में है। ठीक है, यूरोप में है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। क्या हो जाएगा? कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस होगा। ठीक है, लाओस। चलिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? फ्रांसीसी कहा जाते हैं, या शासक वर्ग कहते हैं, या कोलोन कहते हैं उसको, या जनरल कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका स्थापना जो है आपको डी नंबर 1887 ईस्वी में की गई थी। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, अमेरिका, फ्रांस, थाईलैंड, जापान। ऊपर भी ये सवाल आया था। ठीक है, ऊपर भी ये सवाल आया था, तो इसका राइट आंसर फ्रांस होगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए, अगला सवाल, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पथ प्रदर्शक। क्या हो जाएगा? पथ प्रदर्शक मतलब होता है राह बताने वाला। ठीक है, चलिए, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना गया? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, या धर्मनिरपेक्ष समझौता? ठीक है, ये हो जाएगा आपको हनोई समझौता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अभी तक मात्र हमने 18 ही सवाल कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो लाओस, दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, या कंबोडिया? तो ये दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में। चलिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा फान वोई चाओ। फान वोई चाओ, ये सब। ठीक है, तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो चिंग मिन्ह, नगुयेन आन, या राजा फुस्से हुइन फुसो? इसमें से क्या कौन जो होगा? तो हो ची मिन्ह होगा। हो ची मिन्ह इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, स्कोल्स रिवोल्ट कब हुआ? तो स्कोल रिवोल्ट 1868 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ? 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में हुआ था। माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? तो इसका राइट आंसर था, ये हो जाएगा अमेरिका इसका जिम्मेदार था। ठीक है, अंकोर वाट के किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ये विष्णु भगवान का है। ठीक है, विष्णु भगवान को। और विष्णु भगवान को मानने वाले जो लोग होते हैं उसको वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। और शिव भगवान को जो मानते हैं उसको शैव धर्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, वियतनाम में टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको कब हुआ था? 1907 ईस्वी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, होआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो होआ आंदोलन के नेता फान बोई चाओ, हुइन फूसो, क्वांग, या बाओ दाई थे?
तो इसमें से कौन होगा ये आप लोग को बताना है। ये हो जाएगा दूसरा हुइंग फूसो। क्या हो जाएगा? हुइंग फूसो। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? फानू फान यू त्रिन, होची मिन या वियत मिंग या फान बोई चाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा होची मिन। क्या हो जाएगा? होची मिन इसका सबसे महान शासक था। ठीक है। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ से के शासक थे? तो ये हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा आपको, ये होगा, ये हो जाएगा कंबोडिया में। ठीक है, ये कंबोडिया में हो जाएगा। वियत मिंग का वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, सॉरी, वियत मिंग या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, किसने की थी? बाओ दाई ने, होचिंग मी ने या फान बोई चाओ ने, क्वांग ने। ये तो आपने सुना ही होगा, ऊपर भी सवाल आया था। वियत मिंग की स्थापना किसने की थी? तो होचिंग मी ने की थी। यहाँ पर देखिए वियत मी भी है और वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना भी होचिंग मी ने ही की थी। अगला सवाल, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये था क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक। ये हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक की वजह से हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, लियांग किचाओ कौन था? ये लियांग किचाओ जो था ये चीनी सुधारक था। क्या था? चीन का आदमी था। ठीक है, चीनी सुधारक था। चलिए अगला सवाल, वियतनाम में टोंगकिम फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो ये हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ठीक है, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर भी दिया हुआ है मैंने, तो आप लोग को बहुत ही आसानी होगा। ये अगला सवाल, अनामी दल अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ये आंसर हो जाएगा एन गुएन आई ने, फान बोई चाओ ने, फान चूत्रिन ने या होची मिन ने कहा था। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? ठीक है, पहला टेलीविजन युद्ध, टेलीविजन टीवी बोलते हैं। ठीक है, टीवी को टेलीविजन बोलते हैं, टी से टेलीविजन, टेलीविजन टीवी को बोलते हैं। रूसी जापानी युद्ध, वियतनामी युद्ध, रूस अफगानिस्तान युद्ध या कोरियाई युद्ध। तो वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया था। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, माओ से तुंग से, नेपोलियन तृतीय, कन्फ्यूशियस या होची मिन से। तो ये हर चीज़ में यहाँ पर होची मिन जो था सबसे बेहतरीन था। आप लोग को मालूम भी है, ऊपर भी ये सवाल आया था। ये पूछ सकता है वियतनाम का सबसे अच्छा यानी सुधारक, यानी सबसे अच्छा किसको माना जाता है? तो किस व्यक्ति को? होची मिन को ही माना जाता है। ऊपर भी सवाल आ चुका था। ठीक है। अगला सवाल, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो यहाँ पर फान बोई चाओ या वाओ दाई या क्वांग दे या होचिन मिंग। इसका राइट आंसर होचिन मिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होचिन मिंग। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये कौन होगा? तो ये हो जाएगा रसेल जो था, यही एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। ठीक है, जिसमें अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है। वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थी को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिक को होगा। ऊपर भी ये सवाल आ चुका था। ये चलिए अगला सवाल आपके सामने, कोलोन कौन थे? फ्रांस के राजा, वियतनाम के राजा, अमेरिकी शासक, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। अभी भी ये सवाल आया है, तो ये आंसर हो जाएगा वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। ठीक है। अगला सवाल, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी। ठीक है, 1975 ईस्वी। होचिंग मिंग मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? होचिंग मिंग मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तीनों देश से गुजरती थी। तीनों देश से होकर गुजरती थी। उपरोक्त में से तीनों में सभी हो जाएगा।
बाओदाई कहाँ का शासक था? तो बाओदाई जो था ये आपको कहाँ का था? ये आपको था दक्षिणी वियतनाम का। ऊपर भी सवाल आ चुका है, ठीक है, जो VBS सवाल है। और ये इसका जो ये सवाल आया था इसमें कुछ डिफरेंट था, तब भी इसमें मैंने बता दिया था। चलिए अगला, कन्फ्यूशियस कौन था? एक लेखक, एक चीनी विचारक, या क्रांतिकारी नेता, या वियतनाम का नेता? ये हो जाएगा एक चीनी विचारक। क्या हो जाएगा? एक चीनी विचारक होगा, ठीक है। होचिंग मी का दूसरा नाम क्या था? होचिंग मी का दूसरा नाम जो था ये आपको हो जाएगा न्यूमेन आई क्वोक था। न्यूमेन आई क्वोक था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो 2 सितंबर 1945 को की गई, और भारत को स्वतंत्रता की घोषणा 15 अगस्त 1947 को की गई थी, ठीक है, 1947 को की गई थी। अगला सवाल, जेनेवा समझौता किस देश के 2 भागों में बांटा गया? तो ये हो जाएगा आपको, जेनेवा समझौता ने किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा दुआ आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट बना के रख लीजिए। फिलहाल में तो इसका नोट तो नहीं दे सकता डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो और मेरा आशीर्वाद दुआ आप लोग के साथ है, और आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, और आप भगवान अल्लाह जो है ये आप लोग को इंशाअल्लाह पास कराएगा, ठीक है। आप लोग अगर मेहनत तगड़ा कीजिएगा तो आपका लक्ष्य जो है, अपना लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, और आगे चल के मैट्रिक परीक्षा है तो उसमें आप बेहतरीन नंबर लाइएगा। मेरा दुआ और आशीर्वाद है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।